कमला की चुप्पी एक अनकही ताकत। गांव नंदपुर में रामू नाम का एक मेहनती लेकिन जिद्दी किसान रहता था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी, एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी कमला। कमला सीधी सादी शांत स्वभाव की ओर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रामू को लगता था घर की औरतों को खेती-बाड़ी के मामलों से क्या लेना देना। कमला जब भी कोई सलाह देती, रामू झुंझलाकर कहता, तू अपने चूल्हे चौके तक ही रह, ये खेत और पैसों की बातें मर्दों के बस की होती हैं। कमला चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चिंता रहती कि एक दिन रामू किसी के झांसे में आ जाएगा। वही हुआ। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया, फसल बर्बाद हो गई, घर में अनाज भी मुश्किल से बचा था। रामू बेचैन हुआ और उसी बेचैनी में पहुंच गया गांव के साहूकार लाला हरिप्रसाद के पास। लाला मुस्कुराया, कर्ज दूंगा, लेकिन जमीन गिरवी रखनी होगी, ब्याज थोड़ा ज्यादा रहेगा। रामू मान गया। घर आकर बस इतना बोला, मैंने लाला से कर्ज ले लिया है, अब खेत फिर से हरा होगा। कमला चौंक गई, बोली, बिना दस्तावेज पढ़े, बिना गवाहों के? रामू, ये लाला बहुत चालाक है। रामू ने फिर ताना मारा, तू रहे अपने काम से। जब मर्द बाहर कमाने जाते हैं, औरतें चुप रहती हैं, मुझे मत सिखा। कमला चुप रह गई, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह सिर्फ देखेगी नहीं, कुछ करेगी। समय बीता, रामू ने मेहनत की और इस बार फसल अच्छी हुई। जब फसल बिकी, रामू पूरे पैसे लेकर लाला के पास गया, लेकिन लाला ने मुस्कुराकर कहा, ये तो आधा भी नहीं हुआ, ब्याज बहुत बढ़ गया है, अब जमीन मेरी। रामू के होश उड़ गए। मैंने तो समय पर चुकाया, लाला बोला। मेरे दस्तावेज में साफ लिखा है, जमीन जाएगी अगर पूरा पैसा नहीं मिला। रामू पंचायत में गया, लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं था, कोई लिखित सबूत नहीं। ठीक उसी समय वहां पहुंची कमला, सिर पर पल्लू, हाथ में एक कागज और पेन। उसने पंचों के सामने दस्तावेज निकाला जो रामू के दस्तखतों से पहले ही तैयार किया गया था, जिसमें असली कर्ज की राशि और शर्तें थीं, जो उसने खुद एक दिन रामू से जबरदस्ती लिखवा कर रख ली थीं। उस दिन रामू ने बड़बड़ाते हुए दस्तखत कर दिए थे। उसे लगा था, इस औरत को खुश रहने दो। कमला ने पंचों से कहा, मैं जानती थी कि मेरे पति गुस्से में सही गलत नहीं सोचेंगे, इसलिए मैंने समय पर सबूत रख लिया। आप खुद तुलना कीजिए, ये लाला का दस्तावेज और ये असली शर्तें। पंचों ने देखा, लाला के दस्तावेज में बाद में फेरबदल किया गया था। असली कर्ज की राशि कम थी और समय सीमा रामू ने पूरी कर दी थी। पंचों ने फैसला सुनाया, रामू की जमीन उसी की रहेगी और लाला को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। रामू स्तब्ध था। रास्ते में जब वह और कमला घर लौट रहे थे, रामू ने धीरे से कहा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं कमला, और तूने आज मेरी दुनिया बचा ली। कमला मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा समझती रही रामू, एक दिन तू समझेगा। शिक्षा। कभी कभी जिनकी आवाज हम सबसे कम सुनते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। औरतें सिर्फ घर नहीं संभालती, वक्त आने पर परिवार को बचा भी लेती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।